जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? अच्छा हो ना? अच्छा रहना, क्योंकि ज़िंदगी है, उसमें जितना जी सको उतना खुल के जियो, क्योंकि ज़िंदगी आज है कल नहीं। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, परंतु आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ी है। इसमें जितना आप जीना चाहो उतना जी सकते हो, परंतु तरीका होना चाहिए। परंतु आपके पास तरीका नहीं है, आप ऐसे ही जी लेते हो। कोई नशा करके, कोई ज्ञानी बनकर और कुछ ना कर कर। समझ रहे हो ना? नहीं, शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए, आप और मैं जिस जगह रहते हैं वो है भारत। भारत में संस्कार पहले आता है। वो बोलते हैं ना, पहला इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो उसका अर्थ क्या है? चलो वो बताता हूँ, परंतु उससे पहले ये सुनो, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में या बीच में मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। हमारी ज़िंदगी में हम मोटिवेशन कैसे लाए, वो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरी बात को सुनेगा और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? तो मैं यह कह रहा था कि हम जिस जगह रहते हैं वो है भारत। हमारे यहाँ संस्कार का सबसे पहला महत्व होता है। संस्कार के बारे में क्या बोलना चाहूँगा कि पहली इम्प्रेशन क्या होती है, आप लोगों को पता ही होगा। माँ बाप का प्यार तो मिलता ही है। जिस बच्चे ने दादा दादी का प्यार नहीं पाया वो कुछ नहीं कर पाया। एक बच्चे का पहला इम्प्रेशन क्या होना चाहिए? बड़ों के पैर छूना, बड़ों के पास जाकर उनको राम राम या नमस्ते करना, उनसे अच्छे से बात करना, जब दो बड़े बात कर रहे हो बीच में ना बोलना। एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। आप किसी के पैर नहीं छू सकते हो या किसी के हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते हो, तो एक छोटी सी मुस्कान भी उनको दे दोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा या आगे वाले को भी अच्छा लगेगा। वो आपको अपना मानते होंगे तो, वरना उनके दिमाग में ये चलेगा कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, वरना बातें फैलाने में देरी नहीं होती। परंतु आज के ज़माने में जब बड़े आते हैं तो उनको मारते हैं बच्चे, और उनके माँ बाप भी उसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि वह बालक है, बच्चा है, मजाक मस्ती में मार रहा है। परंतु वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें मिस्टेक होना चाहिए। ज़िंदगी का एक नियम है, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश करो। जो गाय होती है वो खूंटे से बंधी हुई होती है, उसका जीवन वो जंजीर है। वो जंजीर बचपन से ही कच्ची है, तो वो गाय भाग सकती है आसानी से, परंतु वह शुरू से ही पक्की हो तो वो बहुत मुश्किल से भागेगी। जब गाय जोर लगाएगी तो सबसे पहले जो खिंचाव होगा वो इस कड़ी पर होगा, क्योंकि खूंटा इधर से जुड़ा हुआ ना, तो इधर सबसे पहले खिंचाव होगा और वो अच्छा हुआ, कम संभावना है कि गाय भागेगी। सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मोटिवेशन क्यों चाहिए हम सभी को। हम इतने मूर्ख लोग हैं जो मोटिवेशन के लिए अनेक लोगों से सलाह मांगते हैं या अनेक लोगों की वीडियो देखते हैं। हम सभी के पास खुद के पास एक मोटिवेशन का जरिया है, वो है माँ बाप। माँ बाप का जीवन का संघर्ष आप अपने जीवन में उतारो और उनका जीवन याद करो, अपने आप से मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे कुछ करना है। सोचने का तो बहुत कुछ है, सोच सकते हो, परंतु एक अच्छा जरिया ये है कि आप अपने माँ बाप को याद करो। इससे एक छोटी चीज़ भी होगी, आपके माँ बाप का सम्मान आपके लिए और बढ़ जाएगा। यह हमारा समाप्त होता है मोटिवेशन का परिचय। हम फिर बढ़ते हैं हमारे संस्कार की ओर, जो है कि पहला इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। लास्ट इम्प्रेशन से ही हमारा परिचय होता है। इसी बहाने एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बच्चा था, उसके पिता चोर थे, जो किसी को पता नहीं था उसके घर में। उसका बापू चोरी करता था, हर जगह डाका डालता। उस बच्चे को मीडियम स्कूल में दाखिला करा दिया गया। जब 2-3 बार चोरी करने के बाद उसका डर हट गया कि कुछ नहीं होता, चोरी आसानी से हम कर सकते हैं तो कर लेते हैं। अब वो चोरी लगातार करने लग गया, परंतु झूठ हमेशा टिकी नहीं रहती है, आप सभी को पता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो चोर था पकड़ा गया। जब इसकी चर्चा हर घर हर गली, एक पूरे जिले
एक पूरे राज्य में पता चली तो उस बच्चे की खिल्ली भी उठ गई, अर्थात तो बच्चे का पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि उस क्लास में जो पढ़ता था, तो क्योंकि फीस तो जमा करा दी थी, तो बच्चे को एक बार के लिए तो नहीं निकाला गया। उस क्लास में किसी भी बच्चे का पेन घूमता तो सबसे पहले उस बच्चे पर उंगली उठाई जाती। तेरा बाप चोर है तो तू भी। लीला वो करता है, हम तो सिर्फ देखते हैं, और हम भी उसका भागीदारी हो जाएंगे जब हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ पैसों के पीछे ही पड़ा रहे। ऐसा नहीं कि बच्चा पैसा तो कमा ले परंतु कुछ पैसे अपनी मौज मस्ती में शामिल कर ले। जैसे मौज मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु मौज मस्ती में वो काम करना जो अपने परिवार को नुकसान पहुँचे, वो बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि परिवार को कैसे नुकसान पहुँचेगा, हम नशा करें तो परिवार को कैसे नुकसान पहुँच रहा है। तो सिंपल सी बात है मेरे यारों, आप नशा कर रहे हो, आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जहरीला पदार्थ है। आपको आपके शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी होगी। मान लो आप मरते नहीं हो, आप बीमार हो जाते हो खतरनाक तरीके से, तो आप हॉस्पिटल में जाओगे। हॉस्पिटल में भी अब फ्री में इलाज तो नहीं होगा, तो इसका करना पड़ेगा भरपाई। परंतु आप तो आधे पैसे की मौज मस्ती कर रहे हो, आधे पैसों का तो घर खर्च भी होगा ना। तो आधे पैसे में तो घर खर्च हो रहा है और आधे पैसे में तो आप मौज मस्ती कर रहे हो, तो पैसे कहाँ बचे। आप जो हॉस्पिटल में पैसे लगाने हैं तो उसके धक्केबाजी कौन करेगा, समझे, घर वाले करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास आकर आपको कोई सही राह दिखा रहा है, आप में जो कमजोरी है वो आपको बता रहा है कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उस बंदे को कभी मत छोड़ना, उस बंदे को कभी मत भूलना, और जो बोल रहा है वो चीज़ का सुधार करने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। जैसे दो उदाहरण बताना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी में भी हुए हैं वो चीज़, मैंने कोशिश भी करी है उस चीज़ को सुधारने की। कि एक बार किसी ने मुझे बोला था कि मेरे पास आकर मुझे किसी ने बोला था कि आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ, मैं हकीकत में उस तरीके से बात नहीं कर पाता हूँ। उन्होंने मेरे पास आकर मुझे एक चीज़ बोली थी कि आवाज़ अच्छी या बुरी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, जिससे कि आगे वाले को लगे कि हाँ आगे वाले ने कुछ बोला है, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। उन्होंने जब मुझे ये बात बोली थी तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान देना चालू करा था कि मैं अपनी आवाज़ पर कैसे ध्यान दूँ। उसी तरह आप अपने बच्चों को भी अपने कान के पास आकर बोलो कि आप में ये कमी है, उस चीज़ पर सुधार करनी चाहिए। फिर आगे आपके गुण ही काम आएंगे कि आपके गुण अच्छे हैं तो आपका बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा। आपके गुण बेकार हुए तो बच्चा भूल के भूल जाएगा, और क्या। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारी सोच पर कंट्रोल करना। हम जो सोच रहे हैं उसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो हमें हमेशा सच्ची चीज़ें सोचनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे साथ ही कुछ दिन पहले हुआ था कि मैंने गलती करी थी। जब मैं कपड़े टेरता था तो मैं जल्दबाजी में उल्टे टेर देता, तो मेरे पापा ने थोड़ा डांटते हुए बोला कि ये ऐसे टेरते हैं कपड़े। तो मैंने उस समय कुछ नहीं बोला था, मैंने सही कर दिया कपड़े। परंतु मेरे दिमाग में क्या विचार आया ये सुनो पहले। अब जब भी मैं कपड़े खोलूँगा तो समेट कर रख दूँगा या सही करके टेरूँगा, वरना सोचने को तो मैं ये भी सोच सकता था कि अब तो मैं सही टेरूँगा क्योंकि मेरे को फिर से डांट नहीं खानी। अपन ये भी सोच सकते थे, परंतु मैंने उस टाइप का ना सोच कर मैंने अच्छा वाला सोचा कि मेरे बापू को बुरा ना लगे, इसलिए मैं सही टेरूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी इंप्रेशन, हमारा जो दिखावा है, हमें अच्छा करना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार किस्सों के साथ।